गाइस आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यमुना जी आज फिर से आया हूँ पूजा घाट। कोई एक्सपायर हो गया था हमारे घर पे, मतलब हमारे घर के पास में, तो ले जा रहे हैं। और अपनी गाड़ी खड़ी हुई है पीछे, ये पानी निकाल लें, कहीं पे लगा रहे होंगे खेतों में। और गाइस यह गड्ढा, ये यहाँ पे नवरात्रों के समय जो मैया वगैरह होती हैं और घर का जो पूजा पाठ का सामान होता है वो उसको यहाँ पे डाल देते हैं गड्ढों में, क्योंकि नदी में ना फेंके, नदी प्रदूषित होती है, इसलिए ये गड्ढा बनाया गया है। तो मैं भी चलता हूँ टहलने के लिए, थोड़ा ब्लॉग भी बन जाएगा अपना। उधर की साइड में ये लोग ले जा रहे हैं, वहीं पर रख ली उन्होंने डेड बॉडी, वहीं अंतिम संस्कार करेंगे। अंदर नहीं जाता मैं, जब किसी के साथ में आते हैं शोक में या अंतिम यात्रा में, जब भी अंदर जाता हूँ, वरना जैसे गाड़ी पे आता हूँ तो उनके साथ नहीं जाता मैं। लेकिन नहाना तो फिर भी पड़ेगा घर जाके। अभी तो नदी बहुत नीचे कम हो गई है, डाउन हो गई है, तो वरना यहाँ तक पानी भर गया था। ये सारी बालू पड़ी हुई है, सब रेत है ये यमुना मैया का। अभी वापस चलते अपनी गाड़ी पे, घर पे बैठेंगे। आज तो चाय पीऊँगा, लेकिन वरना आता हूँ चाय पीता हूँ, क्योंकि अभी चाय पिए सुबह का टाइम है, मन नहीं कर रहा अभी। और अंकल और मूत रहे हैं यहीं पे, टॉयलेट बना हुआ है, फिर भी अंकल बाहर मूत रहे हैं। गाइस ये लोग उनमें से हैं, इनके लिए कितना भी विकास कर दो, कितना भी कुछ कर दो, लेकिन रहेंगे ये सुअर ही। अच्छा बड़ा टॉयलेट बना हुआ है, फिर भी अंकल बाहर मूत रहे हैं। ऐसे ही मैं पिछली बार आया था, जब भी ऐसे एक आदमी ऐसे ही टॉयलेट कर रहा था। पता नहीं क्यों आदत सुअर ही रहेंगे ये। फिर कहते हैं गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो गाइस मैंने अपने लिए जूते लिए थे इस पार्क्स के, शादी पार्टी इसके लिए लिए थे। ये बेचारे अब इनसे ही वर्कआउट हो रहा है, इनसे ही रनिंग हो रही है, और सर्दियों में इनको ही पहन रहा हूँ। ये बेचारे खराब हुए जा रहे हैं। ये पैसे है नहीं, वरना रनिंग शूज लेता, स्पोर्ट्स शूज़ लेता मैं रनिंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में वर्कआउट में जाता हूँ। ये पता नहीं बेचारे ख़राब ना हो जाए। 900 रुपये के थे, 900 रुपये का नुकसान हो जाएगा। पैसे नहीं है, पैसे थे मेरे पास, तो मेरा फ़ोन टूट गया था, इसका फोल्डर चला गया था, उसमें 4000 रुपये लग गए। और वैसे तो 900 रुपये, 1000 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये के भी फोल्डर थे, लेकिन वो जेन्युइन नहीं थे, और मैं उनको डला लेता था फिर वो मज़ा नहीं आता जो ओरिजिनल में। तो फिर मैंने जेन्युइन ही डलाया। 4000 रुपये का पड़ा था, मतलब 3800 का पड़ा था, और उस पर गिलास और मैंने लेमिनेशन करवाई बैक कवर पे, तो इसलिए 4000 रुपये हो गए मेरे टोटल। 4000 खर्च हो गए थे, वरना अपना हुडी भी लेके आता, जैकेट और शूज़ लेके आता, और कुछ भी लाता शायद अपने लिए, लेकिन वो सब रह गया। सब पैसे इसी में घुस गए फ़ोन में। तुरंत मैंने ठीक कराया था, वरना क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे फ़ोन में ब्लॉग वीडियोस थी, वो सारी बेकार हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने अपना फ़ोन तुरंत ठीक कराया अगले दिन ही। और सर्विस सेंटर में तो इसी फोल्डर को 7500 रुपये का डाल देते, मैंने वहाँ से डलाए हैं। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन वो वारंटी भी दे रहे थे 3 महीने की। और ये बात करते रहते बहुत आगे आ गया हूँ। यह राधा स्वामी का, इसमें सत्संग होता है, सत्संग सभा जो भी हो, बहुत लंबा है। ये सरसों के अगले वाले खेत से आगे वाला एरिया जो है। तो अभी वापस चलते हैं। मैं सोचा गाड़ी में क्या ही बैठूँगा, थोड़ा टहल लेता हूँ। ये फार्म हाउस है, ये काफ़ी बड़े बड़े फार्म हाउस हैं यहाँ पे। ये बाबा जा रहे हैं आगे, 20 रुपये की मूंगफली मांगे, मैं कह रहे हैं 20 रुपये की मूंगफली नहीं है। अरे यार 20 रुपये नहीं होते, 200 ग्राम तो आती हैं यार, मना कर दिया। ठीक है मत दो, नमकीन खा लेंगे हम। देखो यहाँ पे लौंडियाबाजी शुरू हो गई है।
लड़की लड़के खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऐसी लाइन लगेगी। कोई कार में लेके आएगा, कोई बाइक पे लेके आएगा, कोई ऑटो में लेके आएगा। ये रेड कार वाला कार में लेके आया था अभी। अगर हमारे पास गर्लफ्रेंड होती तो हम अपने ट्रक में लेके आते, हमारे पास है ही नहीं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ट्रक है, कार नहीं है। तो गाइस मुझे गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ गई थी और सो गया। कम से कम 2 घंटे सोया हूँ, नहीं 2 घंटे 1.5 घंटे सो गया कम से कम। और इन लोगों ने अपना काम कर दिया है। अभी घर चल रहे हैं। अरे रुको रुको, लॉक